अब हम देखते हैं इनर ईयर को। इनर ईयर ही मेनली होता है जिसमें हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता है और ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इनर ईयर वाले पूरे पार्ट को हम लोग लैबिरिंथ कहते हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, पूरे में फ्लूइड भरा हुआ होता है। और इसको क्या कहते हैं? लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, अब ये लैबिरिंथ में भी दो चीजें आती हैं, एक बोनी लैबिरिंथ आता है और एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आता है। अब हम लोग उसको स्ट्रक्चर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको बाहर दिख रहा है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बाहर की तरफ ये जो प्रेजेंट होता है इसको बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि पहले आप लोगों ने देखा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था, इसमें आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा बोन है, बोन से पूरा कवर्ड है। ठीक है, ये पूरा बोनी लैबिरिंथ था। लेकिन हमने क्या किया है, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में हमने इसको काट के निकाल दिया है। बोन वाला पोर्शन हमने यहाँ से काट के निकाल दिया है क्योंकि हम लोगों को अंदर का देखना था। ये आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पाइप है और उस पाइप को हमने पूरा रोल कर दिया है, ऐसे कर्ल कर दिया है, स्पाइरल कर दिया है, कॉइल कर दिया है। बेसिकली एक पाइप था, उसको हमने कॉइल कर दिया है, और ये बाहर वाला पाइप है और ये उसके अंदर एक और पाइप है। अच्छे से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो पाइप हैं, एक हमने बाहर एक हॉलो पाइप लिया, ठीक है, अंदर उसके अंदर हमने एक पतला पाइप डाल दिया। समझ रहे हो ना, एक बाहर पाइप है और उस पाइप के, वो बाहर वाला सॉलिड पाइप था, उसको हमने पहले स्पाइरल किया, कॉइल किया, और उसके अंदर हमने एक और पाइप डाला हुआ था। तो अब उसके अंदर ये पाइप पूरा जा रहा होगा, पतला वाला पाइप उसके अंदर होगा, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हमने काटा इसका पार्ट बाहर वाले पाइप का, तो हमको ये अंदर वाले पाइप्स दिख रहे हैं। ठीक है, जो बाहर वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं बोनी लैबिरिंथ, क्योंकि वो बोन का बना हुआ होता है। और जो उसके अंदर वाला पाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। समझ में आया? ये चीज काफी बच्चों को समझ में नहीं आती है, आई होप आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, अभी वो फिर से वाला फिगर देख लो। यहाँ पे जो पूरा पार्ट है इनर ईयर में आपको दिख रहा है, ये पूरा बोन का कवर्ड है। ठीक है, तो ये बोनी लैबिरिंथ कहेंगे। ये देखो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि पाइप की तरह आपको इमेजिन करना बेस्ट है। कि इमेजिन करो कि पूरा पाइप था, हमने उसको एक कॉइल कर दिया है और उस पाइप के अंदर एक और पाइप पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक और पाइप पड़ा हुआ होगा जो हमको नहीं दिख रहा है, वो पाइप पतला सा पाइप होगा। उसको कहेंगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को आ गया होगा। ये बाहर बोनी लैबिरिंथ है, उसके अंदर एक और पाइप है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ओके, नहीं आया तो बताना फिर। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज हमने बताया था कि इनर ईयर में पूरे में फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ होता है पूरे इनर ईयर में, और इसको लैबिरिंथ कहते हैं। ये मैंने पहली लाइन बोली थी। आप देख रहे हो इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो पतला वाला पाइप है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं, ये पतले वाले पाइप यानी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भरा हुआ होता है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडो मतलब अंदर। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट है, उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेनस वाला लैबिरिंथ है, मेम्ब्रेन का जो पाइप है, उसके बाहर जो ये स्पेस है, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ होता है और उसको कहते हैं पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरी मतलब होता है आसपास। तो ये हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को की रिस्पेक्ट में सब बात करते हैं। ये जो अंदर वाला पतला वाला पाइप है, दैट इज मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसके अंदर यानी एंडो, उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। ओके, एंडोलिम्फ। फिर आसपास जो होता है उसको कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं पेरीलिम्फ, क्योंकि पेरी का मतलब होता है आसपास। ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली यहाँ पे हम लोगों ने। क्या क्या? कि लैबिरिंथ होता है इनर ईयर पूरा फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लैबिरिंथ। ठीक है, और 2 लैबिरिंथ होते हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस। हमने उसको एक पाइप की तरह इमेजिन किया, बाहर वाला पाइप हो गया बोनी लैबिरिंथ, अंदर वाला पाइप हो गया मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, ये मेम्ब्रेनस के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको कहेंगे पेरीलिम्फ। तो पेरीलिम्फ जो हो गया वो मेम्ब्रेनस और बोनी लैबिरिंथ के बीच में हो गया। ये समझ में आ रहा है ना?
मेम्ब्रेनस वाले के बाहर पेरीलिम्फ प्रेजेंट है, सो पेरी जो है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ के बीच में प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को। अब इसमें देखो इनर ईयर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इनर ईयर में ये एक स्ट्रक्चर है, सॉरी, ठीक है। अब ये देखो इनर ईयर में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, डबल स्ट्रक्चर है, मतलब है तो दिख तो एक ही रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका अलग फंक्शन होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसका अलग फंक्शन होता है। ये जो कॉइल वाला है इसका अलग फंक्शन है, जो ऊपर आपको दिख रहा है इसका अलग फंक्शन है। हमने पढ़ा था ना ईयर के दो सेंसरी फंक्शन है, एक हियरिंग और दूसरा बॉडी बैलेंस। सो जो हियरिंग वाला काम होता है वो इस स्ट्रक्चर का होता है, और जो बॉडी बैलेंस वाला काम होता है वो पूरे इस स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लिया, इसका क्या काम होता है? इसका रोल होता है हियरिंग में। जो मिडिल ईयर और आउटर ईयर था, इनका रोल सिर्फ हियरिंग में ही होता है, इनका रोल बैलेंसिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो आप बाद में पढ़ोगे फिर कि कैसे ये बैलेंसिंग वाला मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसको हमारी बॉडी की पोजीशन पता चल जाती है, ये सब आप बाद में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ हियरिंग वाला पढ़ना है। हियरिंग में आउटर ईयर भी इन्वॉल्व होता है, मिडिल ईयर भी इन्वॉल्व होता है, और इनर ईयर का ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व होता है जो कि कोइल्ड होता है। ठीक है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं कॉक्लिया। अब हियरिंग में ये इन्वॉल्व है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है, ब्रेन को साउंड पहुंचा रहा है। सो इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। सो इसको डीप में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके इतने पार्ट को काटेंगे, ठीक है, फिर इसको डीपली स्टडी करेंगे कि इस इतने पोर्शन के अंदर क्या क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, समझने की कोशिश करना। सो आप इमेजिन करो आपने इतने को काटा और आप उसको लेफ्ट साइड से देख रहे हो, सामने से नहीं देख रहे हो, इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हो। सो अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको 3 चेम्बर्स दिखेंगे। एक ऊपर वाला चेम्बर ये दिखेगा, ये जहाँ पे पेरीलिम्फ फील्ड होगा, ये एक बीच वाला चेम्बर दिखेगा ये, ठीक है, एक नीचे वाला चेम्बर दिखेगा ये। 3 चेम्बर्स दिखेंगे ना अगर आप साइड से देखोगे। इसमें आप समझ रहे हो ना, ये बीच में देखो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इस फिगर में पूरा दिखाया हुआ है, जिस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की हमने बात की थी, और इसके बाहर बोनी लैबिरिंथ है। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये इसमें ट्रांसपेरेंट इन्होंने हमारे समझने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअल में आपको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ नहीं दिखेगा, क्योंकि बोनी लैबिरिंथ के अंदर होता है, बोन के अंदर ये मेम्ब्रेन वाला ट्यूब होता है, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब। सो ये आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन उन्होंने समझने के लिए आपको दिखाया है, जैसे ताकि आप समझ जाओ कि कैसे ये रन करता है। ठीक है, सो हम लोग इतने पोर्शन की स्टडी करने वाले हैं, तो हमको 3 चेम्बर्स दिखेंगे। ठीक है, एक ऊपर वाला चेम्बर होगा, एक ये बीच वाला चेम्बर होगा, और एक ये नीचे वाला चेम्बर होगा। ठीक है, सो आप देखो ये बीच वाला जो चेम्बर है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, सो वो एंडोलिम्फ से फिल होगा। ठीक, ये जो ऊपर वाला चेम्बर है ये बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस के बीच में है, सो ये पेरीलिम्फ से फिल होगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के आस पास है, इसलिए ये पेरीलिम्फ से फिल्ड होगा। नीचे वाला चेम्बर भी मेम्ब्रेनस वाले के बाहर की तरफ आसपास है, इसलिए ये भी पेरीलिम्फ से फिल होगा। पेरी मतलब आसपास, और ये मेम्ब्रेनस के अंदर है तो एंडोलिम्फ से फिल होगा। मेम्ब्रेनस के अंदर यानी कि एंडो। ठीक है, अब हम लोग इस पोर्शन को काट के इतने का फिगर देखते हैं, इतने की अच्छी से स्टडी करते हैं। सो देखो ये वाला फिगर भी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ज्यादा प्लेन में बनाने की कोशिश किया है। मेरा वाला थोड़ा 3D फिगर लग रहा है। सो हमने काटा, समझ रहे हो आप, 3 चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, एक ऊपर वाला चेम्बर और एक बीच वाला चेम्बर और एक नीचे वाला चेम्बर। समझ पा रहे हो ना, हमने काट के उसको कैसे लेफ्ट साइड से देखा है। देखो यहाँ से इसको कट किया था, फिर लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो 3 चेम्बर्स दिखेंगे, एक ऊपर वाला चेम्बर, एक बीच वाला चेम्बर और एक नीचे वाला चेम्बर। सो यही आपको 3 चेम्बर्स दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला चेम्बर, एक बीच वाला चेम्बर और एक नीचे वाला चेम्बर। और हमने एक चीज और देखी थी कि जो बीच वाला चेम्बर होगा वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, तो उसके अंदर एंडोलिम्फ फिल होगा। ऊपर वाले चेम्बर में पेरीलिम्फ फिल होगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेनस के बाहर है, मेम्ब्रेनस के आसपास है। और नीचे वाले चेम्बर में भी पेरीलिम्फ फिल होगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ऊपर वाले चेम्बर में पेरीलिम्फ फिल होगा, बीच वाले में एंडोलिम्फ फिल होगा, नीचे वाले में भी पेरीलिम्फ फिल होगा। सो ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होगा। बीच में हमने पढ़ा था बीच वाला चेम्बर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ से बना हुआ है।
ठीक है, आई होप आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होगे कि हमने इस पोर्शन को काट के उसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे और उसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये 3 चेम्बर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये 3 चेम्बर्स बनाए हैं तो हम इनका नाम भी रख देते हैं। ठीक है, सो ये बीच में जो चैम्बर है, बीच मतलब मिड, मिड से याद कर लो मीडिया, तो बीच वाले का नाम होता है स्केला मीडिया। ठीक है, बीच यानी कि मिड, मिड से याद रख लो स्केला मीडिया, ये क्या है, स्केला मीडिया है। ठीक है, ये एक अपर चेम्बर हो गया और ये लोअर चेम्बर हो गया। ठीक है, सो अपर वाला जो है उसको कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई और जो लोअर वाला है उसको कहते हैं, लोअर वाले को कहते हैं स्केला टिम्पेनाई। अब इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताती हूँ। मिड से तो याद हो गया कि बीच वाला स्केला मीडिया है। ठीक है, मिड से याद हो गया कि बीच वाला स्केला मीडिया है, लेकिन अपर और लोअर वाले में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, सो अपर वाले को वेस्टिबुलाई कहते हैं। देखो, अपर यू से स्टार्ट होता है, वेस्टिबुलाई वी से स्टार्ट होता है, और यू और वी एक तरह से ही बनते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट एक जैसे लगते हैं दिखने में। समझ में आया ना, यू ऐसे बनता है, वी ऐसे बनता है, सो एक जैसे ही होते हैं। सो यू अपर, वी वेस्टिबुलाई, अपर वाला वेस्टिबुलाई हो गया, लोअर वाला टिम्पैनी हो गया। सो एल और टी एक जैसे बनते हैं, बस फर्क इतना होता है, एक क्रॉस वाले डंडे का फर्क होता है। सो लोअर टिम्पैनी, समझ गए ना, यू और वी एक जैसे होते हैं तो अपर वाला वेस्टिबुलाई हो गया, एल और टी स्मॉल लेटर्स वाले एल और टी एक जैसे बनते हैं, सो लोअर वाला टिम्पैनी हो गया, और बीच वाला मीडिया से, मिड से याद रखा, बीच वाला मीडिया हो गया। ठीक है, फिर ये जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, एक अपर मेम्ब्रेन और एक लोअर, नीचे वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, सो अपर वाली या ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं रीसनर्स मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। अब देखो, बेस नीचे से याद रख लो, बेस नीचे होता है ना, बेस बनाते हो किसी चीज का तो उसको नीचे बनाते हो। सो बेस बेसिलर मेम्ब्रेन, नीचे वाली जो है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे, और ऊपर वाली को रीसनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको कैसे याद होंगी, आप एक आध बार रिवाइज करोगे, कई बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी पहली बार में शायद अगर पढ़ रहे होगे, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, जितना पढ़ो उसको समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को ये कॉकलिया वाला पोर्शन, कॉकलिया को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हम लोगों ने कैसे उस जो हियरिंग में इन्वॉल्व होता है ये ऑर्गन, ठीक है, इसमें कैसे अंदर की तरफ, अंदर एक ट्यूब रन करता है जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, बाहर एक ट्यूब रन करता है जो कि बोन का बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। फिर हम लोगों ने इस वाले पोर्शन को काट कर स्टडी करी का, ये वाला इतने पोर्शन को हमने काटा और उसको हमने स्टडी करी, हमको 3 चैम्बर्स दिखे। फिर ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है उसमें हम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सो ये स्ट्रक्चर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बेसिलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है, बेस पे काइंड ऑफ रेस्ट करता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कौन सी मेम्ब्रेन पे होता है। सो ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे होता है। अब ऐसे याद रख सकते हो कि बेस पे तो सेल्स रेस्ट करते हैं ना, एक बेस होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हमेशा उस पर सेल्स रेस्ट करते हैं। सो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। सो एक और लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई है जो समझ में नहीं आती थी, कभी बहुत कंफ्यूजन होता था, इसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने इतने पोर्शन की स्टडी करी थी तो हम लोग को पता चला था कि ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, यू फॉर अपर, वी फॉर वेस्टिबुलाई, ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई था, यू एल फॉर लोअर, नीचे वाला टी फॉर टिम्पेनाई, एल और टी एक जैसे होते हैं, लोअर वाला स्केला टिम्पेनाई था। ठीक है, सो इन्होंने एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि कॉकलिया जो है, ये कॉकलिया वाला स्ट्रक्चर हमने बताया था, हियरिंग में इसका रोल होता है। सो कॉकलिया के बेस पे जो ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई होता है वो टर्मिनेट करता है ओवल विंडो पे, और जो स्केला बेसिकली एंड करता है, लिखा है इन्होंने, लिखा है कि स्केला वेस्टिबुलाई जो होता है वो एंड करता है ओवल विंडो पे, वाइल स्केला टिम्पेनाई जो होता है वो टर्मिनेट करता है राउंड विंडो पे। ठीक है, ये दो जो कि मिडिल ईयर में खुलती हैं। ठीक है, राउंड विंडो जो कि मिडिल ईयर में खुलती है, देखो ये मिडिल ईयर में खुल रही है, ये वाला पोर्शन में पढ़ा था, मिडिल ईयर होता है, 3 हड्डियां होती हैं, तीनों की तीनों चेन लाइक फैशन में अटैच होती हैं, साउंड की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देती हैं,
सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि इनर ईयर का जो ये वाला पार्ट था जिसको हम कॉक्लिया कह रहे थे, जो कि हियरिंग में इन्वॉल्व था, हम लोगों ने इसकी स्टडी करी। हम लोगों ने इसके छोटे से पार्ट को कट करा, उसके सेक्शन को देखा, ये वाले सेक्शन को देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर इसमें जो बेसिलर मेम्ब्रेन थी, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसका नाम उन्होंने दिया, जिसका नाम था ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को डेप्थ में पढ़ेंगे। देखो समझ रहे हो ना, पहले हम लोगों ने इस पूरे कॉक्लिया को देखा लार्ज लेवल पे, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखा, हमने इसको और थोड़े से और स्मॉल लेवल पे गए, हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिलर मेम्ब्रेन पे जो स्ट्रक्चर रेस्ट करता है, बेसिलर मेम्ब्रेन यानी कि नीचे वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, ऊपर वाली कौन सी होगी, रीसनर्ज मेम्ब्रेन, नीचे वाली होगी बेसिलर मेम्ब्रेन। सो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर रेस्ट करता है जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सो अब हम लोग उसको देखेंगे। सो ये रहा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब हम लोग ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को मैग्नीफाई करके देखेंगे। सो अगला स्ट्रक्चर हमारा ये होने वाला है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को। ठीक है, समझ रहे हो ना कि ये जो स्ट्रक्चर था बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई था, हम लोग इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या होता है कि पहली चीज तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है और इसमें हेयर सेल्स की रोज होती हैं। ये आपको जो सेल्स दिख रहे हैं इनको हेयर सेल्स कहते हैं। इन हेयर सेल्स की रोज प्रेजेंट होती हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, और यही हेयर सेल्स जो होते हैं यही रिसेप्टर का काम करते हैं। यही क्या करते हैं कि साउंड जो आ रहा होता है वाइब्रेशंस के फॉर्म में उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको ब्रेन तक भेजते हैं। तो ब्रेन तक कैसे भेजेंगे, नर्व फाइबर्स के थ्रू भेजेंगे। सो ये देखो, ये नर्व फाइबर जा रहे हैं, ये सारे के सारे हेयर सेल से नर्व फाइबर मिलके ये नर्व बना रहे हैं, और ये नर्व फिर नर्व से इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी साउंड वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ब्रेन तक जाएगी। तो अभी तक जो साउंड था वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में था, इनर ईयर में वो वेव्स के फॉर्म में था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हेयर सेल्स प्रेजेंट थे जो कि रिसेप्टर्स थे, और इन्होंने क्या किया कि जो साउंड वाइब्रेशंस के फॉर्म में आ रहा था उसको इन्होंने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में, और अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इन नर्व फाइबर्स के थ्रू, ये नर्व फाइबर्स हैं, इन नर्व फाइबर्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। ओके, सो ये जो सेल्स होते हैं, देखो अब एक और चीज कि कोई भी सेल होता है तो उसका एक एंड जो है वो मेम्ब्रेन पे होता है। तो देखो इस जो सेल्स जो है इन हेयर सेल्स का एक एंड बेसिलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा है और दूसरा एंड इस मेम्ब्रेन पे रेस्ट नहीं कर रहा है। तो जो मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है उस वाले पोर्शन को, जो पार्ट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है उसको बेस कहते हैं, ये बेस वाला हिस्सा हो गया। और जो पोर्शन जो है वो ऊपर होता है उसको अपिकल कहते हैं, अपिकल एंड ऑफ सेल। ठीक है, तो अपिकल एंड ऑफ सेल हो गया। तो जो बेसल एंड वाला सेल है उसमें से देखो उधर से नर्व फाइबर्स निकलते हैं, ये सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं, और जो अपिकल एंड होता है उस पे स्टीरियोसीलिया होते हैं, कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टीरियोसीलिया। ठीक है, और बेसल एंड पे क्या होता है, नर्व फाइबर्स निकलते हैं। और नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, ये नर्व फाइबर्स जो इंफॉर्मेशन साउंड के फॉर्म में जो वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं उनको ये रिसेप्टर्स बेसिकली, या जो हेयर सेल्स होते हैं ये एक तरह से रिसेप्टर्स होते हैं, और ये हेयर सेल्स क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये सिग्नल इन नर्व फाइबर से हमारे ब्रेन तक जा सके। अब ये जो नर्व फाइबर होते हैं इनको आफरेंट नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, आफरेंट क्यों कहते हैं, आफरेंट मतलब हम लोग होता है कि सेंसरी के लिए आफरेंट यूज करते हैं। एक वर्ड होता है आफरेंट जो ए से स्टार्ट होता है, दूसरा टर्म हम यूज करते हैं इफरेंट। तो आफरेंट मतलब होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, और इफरेंट मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन ब्रेन से किसी ऑर्गन तक आ रही है। सो मोटर सिस्टम में इफरेंट टर्म होता है और सेंसरी में आफरेंट टर्म होता है। ओके, सो ये आफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है ईयर सेंसरी ऑर्गन है, सो नर्व फाइबर्स कौन से होंगे, सेंसरी होंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है। ठीक है, सो आफरेंट नर्व फाइबर्स ब्रेन तक इनको इस इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं, और फिर ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जो स्टीरियोसीलिया होते हैं इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसका अलग फंक्शन है जो जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे हियरिंग का, कि कैसे इंफॉर्मेशन साउंड का पूरा ट्रांसमिशन होता है, कैसे ईयर पिन्ना से लेके ब्रेन तक कैसे पूरी इंफॉर्मेशन जाती है, पूरा जो मैकेनिज्म होता है उसको हम पढ़ेंगे, तब हम लोग इसका भी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि ये कैसे एक्ट करती है